हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की थोड़ी डिमांड थी कि सर थोड़ा इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी कंटेंट जो है डाला जाए। तो जो भी विद्यार्थी हैं, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। और आज है हमारा जो है राइस, है ना। देखो, सबसे पहले राइस के बारे में जो है यदि मैं बात करूं तो बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्या होता है? ओराइजा, ओराइजा सैटाइवा। बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओराइजा सैटाइवा इज बॉटनिकल नेम होता है। इसके अलावा फैमिली की बात करें, जो इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? ग्रेमनी। क्या होती है? ग्रेमनी जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी फैमिली होती है, या इसको हम पोएसी भी कहते हैं, पोएसी भी कहते हैं, ध्यान रखें। ग्रेमनी भी कहते हैं और पोएसी भी हम कहते हैं, ध्यान रखें ना। इसके साथ ही इसमें जो है ओरिजिन की बात करें, जो इसका ओरिजिन है, राइस का ओरिजिन क्या होता है? देखो, ओरिजिन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों राइस का? साउथ ईस्ट एशिया। क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। किसी भी क्रॉप के बारे में जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है क्रोमोजोम नंबर, है ना। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं? 24, है ना। क्रोमोजोम नंबर जो है 2n बराबर 24। इट मीन्स ये आपके हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉयड में आपको मिलेंगे, डिप्लॉयड इन नेचर, है ना। ठीक, चलिए ध्यान रखें। तो राइस, ओराइजा सैटाइवा, ग्रेमनी और पोएसी जो है अनदर नेम क्या होता है इसका फैमिली का? पोएसी होता है। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है और क्रोमोजोम नंबर क्या है? 2n बराबर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 24 होते हैं, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में और जानते हैं कि राइस के बारे में। चलिए यहाँ तक आप लिखें थोड़ा सा ब्रीफ में। चलिए ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेंस, जो इसका इन्फ्लोरेंस है वो क्या कहलाता है? तो देखो, इन्फ्लोरेंस क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? पेनिकल। इसका जो है इन्फ्लोरेंस क्या कहलाता है? पेनिकल। जो पुस्त्रम होता है वो क्या कहलाता है? इसका पेनिकल कहलाता है। इसके अलावा इसका जो ग्रेन होता है, ग्रेन को बॉटनिकल टर्म में क्या कहते हैं? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, देखो आपको भी पता है जो राइस है वो एक सीरियल्स क्रॉप है, खाद्यान्न वाली है। तो ग्रेन, इसका जो ग्रेन होता है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। ध्यान रखें, कैरियोप्सिस इसका जो ग्रेन है वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? कैरियोप्सिस कहलाता है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान की बात हो रही, अब इसके जो है और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। प्रोटीन, चलिए प्रोटीन की चर्चा करते हैं। तो देखो, जनरली देखा जाए तो जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, आपकी राइस है, आपकी व्हीट है, आपकी जो है बाजरा है, सोरगम है, तो इन सभी में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 10 to 11% होता है। बट इन राइस जो आपका जो राइस है उसमें प्यारे विद्यार्थियों 6-7% जो है होता है, ध्यान रखें। 6 से 7% जो है 6 to 7% प्रोटीन होती है। मतलब इसका मतलब सीरियल्स, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं उनमें सबसे कम प्रोटीन किसमें होती है ये पूछा जाता है ना। तो वो किसमें होती है? प्रोटीन में जो है सॉरी इसमें तुम्हारे राइस में जो है किसमें होती है प्यारे विद्यार्थियों? राइस में होती है, ध्यान रखना है। अब इसकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो नेम है, नेम भी पूछा जाता है कि प्रोटीन नेम क्या होता है? ओराइजेनिन, ओराइजिन या ओराइजेनिन जो है, ओराइजेनिन भी कह देते हैं, ओराइजिन भी कह देते हैं। तो प्रोटीन नेम क्या है? ओराइजेनिन या ओराइजिन जो है प्रोटीन नेम होती है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही बात करें तो जो आप राइस है, राइस की जो है C3 प्लांट है। C3 प्लांट इट्स मीन्स जो है जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की कौन सी साइकिल चलेगी इसमें? C3 साइकिल चलती है, इसलिए C3 प्लांट होता है। इसके अलावा बात करें जो है आपका जो राइस है, राइस क्योंकि जनरली खरीफ सीजन क्रॉप है, खरीफ में जो है ग्रो किया जाता है मेनली, इसलिए यह शॉर्ट डे प्लांट होता है। कैसा होता है? SD भी कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब जो है लाइट की इसको जो ड्यूरेशन है, लाइट ड्यूरेशन कितनी चाहिए? वो बिलो द 10 आवर, है ना। 10 आवर से जो है कम चाहिए लाइट ड्यूरेशन, तो शॉर्ट डे प्लांट होता है। देखो ऑलमोस्ट खरीफ क्रॉप, जितनी भी आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं, ऑलमोस्ट खरीफ क्रॉप जो है वो आपकी शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, तो ध्यान रखना है। और जितनी भी मैक्सिमम
मैक्सिमम जो रबी क्रॉप होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, लॉन डे प्लांट होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए इसके अलावा और थोड़ा सा बेसिक जानकारी की बात करें तो देखो ये जो आपका राइस होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। कैसी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड जो है क्रॉप होती है। ठीक है, चलिए सेल्फ पॉलिनेटेड जो है क्रॉप होती है, ये नोट डाउन करें आप। देखो राइस में जो बेसिक्स होता है, जो कल्टीवेशन के अलावा जो बेसिक होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जो बेसिक होता है उससे डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो हम जो बेसिक्स है उसकी ज़्यादा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें, जो राइस का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में यदि मैं बात करूं तो इंडिया का जो स्थान है, इंडिया सेकंड है भाई, है ना। फर्स्ट पर क्या है राइस प्रोडक्शन में, चाइना है। और यदि मैं बात करूं इन इंडिया में यदि मैं बात करूं कि भाई इंडिया में विच स्टेट हाईएस्ट जो है राइस प्रोडक्शन, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट जो है राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्शन की बात हो रही। और जबकि देखो प्रोडक्शन ठीक है, एक वर्ड और होता है प्रोडक्टिविटी। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई राइस की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी देखो अभी राइस का कल्टीवेशन नहीं हुआ है, हर एक अलग अलग शब्द है, उससे हर एक से क्वेश्चन अलग अलग आया है ना। जितनी भी मैं लाइन बताऊंगा हर एक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करें प्रोडक्टिविटी की, देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर यील्ड, पर हेक्टेयर जो यील्ड होती है दैट इज कॉल्ड इज प्रोडक्टिविटी। राइस की प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में सर्वाधिक ज़्यादा होती है, वो होती है पंजाब में। मतलब पर हेक्टेयर जो यील्ड है, उपज है, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग यदि उत्पादन हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आप ये नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। चलिए इसके अलावा और थोड़ा जो है राइस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखो राइस जब फील्ड को जब ग्रो किया जाता है तो इसकी जो फील्ड होती है वहाँ से एक गैस इमिट होती है ना, जो है गैस फ्रॉम फील्ड, है ना। और वो कौन सी होती है, मैथेन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है इमिट होती है, तो मैथेन होती है। इसके अलावा इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर या आप कह सकते हो कि जो सुगंध आती है इसकी, जो पंजेंसी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जो एकदम मनमोहक जो खुशबू आती है, तो जो किस के कारण होती है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेन, ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो खुशबू, जो मनमोहक जो खुशबू आती है वो किसके कारण होती है, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण होती है, या फ्लेवर आप कह सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और फ्रूट टाइप जो है इसका जो फल है या फ्रूट टाइप हम कह सकते हैं, वो मैंने क्या बताया था, फ्रूट, या आप ग्रेन भी बोल सकते हो, वो टेरियोप्सिस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। C3 प्लांट होता है। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों एक और वेरी जो है इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में जो है ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी सुपरवाइजर में भी आया था, ब्राउन मैन्यूरिन रिलेटेड टू। तो देखो ब्राउन मैन्यूरिन जो है रिलेटेड टू राइस, बात करें थी ब्राउन मैन्यूरिन होती क्या है, देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ब्राउन मैन्यूरिन क्या होती है, देखो जो राइस की जो मेन फील्ड होती है और उसमें जो है कई बार जो है सनेम, जो सेसवानिया रोस्ट्राटा जो ढैंचा होता है, सेसवानिया रोस्ट्राटा, उसको सोइन करने से 2 महीने पहले ग्रो किया जाता है। जैसे सोइन कर दी भाई, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका राइस फील्ड था, यहाँ पर आपने क्या है जो ढैंचा है, ढैंचा आपने बो दिया, सेसवानिया रोस्ट्राटा जो है आपने ग्रो कर दिया। कब कर दिया, 2 महीने पहले। फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, 2,4-D का जो है आप स्प्रे कर देना। 2,4-D क्या है, 2,4-D एक हर्बिसाइड होता है ना, क्या है, हर्बिसाइड। और जब हर्बिसाइड है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ढैंचा सेसवानिया रोस्ट्राटा होता है इसको मार देना। तो अब देखो ढैंचा जो आपका जो ढैंचा था वो पहले क्या था, ग्रीन था। अब ग्रीन के बाद 2,4-D के द्वारा इसको मार दिया गया,
तो वो ऑब्वियसली बात है वो फील्ड में ही रहेगा, तो फील्ड में रहेगा तो कैसा दिखाई देगा, ब्राउन। अब क्योंकि सेसवानिया रोस्ट्राटा जो है आपको पता है कि एक जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिन जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को जो है मृदा में जो है बनाता है ये सेसवानिया रोस्ट्राटा, आपको पता हो तो, ठीक है। नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, हालांकि इसमें स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, सेसवानिया जो रोस्ट्राटा होता है उसमें स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखना है। तो अब जब आपका जो सेसवानिया रोस्ट्राटा है वो यदि मर गया है तो कैसा हो जाएगा भाई, ब्राउन हो जाएगा। अब क्योंकि वो मर गया, ऑब्वियसली बात है उसमें जो मिनरल कंटेंट है वो भी होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट भी होगा, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ब्राउन मैनरिन रिलेटेड टू राइस फील्ड जो है, ध्यान रखना है। और क्योंकि अब देखो सेसवानिया रोस्ट्राटा की जब बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो ढैंचा सेसवानिया रोस्ट्राटा, देखो जनरली देखा जाए तो जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, जो पल्स थ्रोप होती हैं, क्योंकि इसकी भी फैमिली क्या है, फेवेसी है, तो जो पल्स थ्रोप होती है उसमें रूट नोड्यूल बनते हैं, रूट नोड्यूल बनते हैं जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, आपको भी पता है पल्सेस थ्रोप जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं तो रूट नोड्यूल बनाती हैं। वट सेसवानिया रोस्ट्राटा ढैंचा जो रहती है ये स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन करती है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन जो है सेसवानिया रोस्ट्राटा स्टेम नोड्यूल बनते हैं इसमें, है ना, तो ध्यान रखना है इसको। तो ये ब्राउन मैन्यूरिन जो है रिलेटेड टू राइस फील्ड, ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके अलावा और देखते हैं, चलें भाई, गैस एमिट होती है ना, बेसिक्स से जो जानकारी है, बेसिक्स जो हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा कुछ इसके रिलेटेड जो हैं बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन में बात करूं तो देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वेयर इज सिचुएटेड, लॉस वेनोस फिलीपींस में जो है, लॉस वेनोस फिलीपींस में जो है सिचुएटेड है। इसके अलावा एक और होता है अपने इंडिया में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज सिचुएटेड, ये है आपका कटक उड़ीसा, है ना, कटक उड़ीसा में जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और होता है राइस जो है डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका जो है निदेशालय जो है वो कहाँ पर है, ये आपका है हैदराबाद में, है ना, तो ध्यान रखना है। ये थोड़ी जो बेसिक सी जानकारी है ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट और थोड़ा सा और देखो बेसिक जानकारी और थोड़ा सा, क्योंकि राइस का एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें जो है। ट्रोपिन सिस्टम देखो, एक होता है पैरा एंड उटेरा ट्रोपिन सिस्टम रिलेटेड टू राइस फील्ड। भाई राइस से संबंधित हैं पैरा और उटेरा ट्रोपिन सिस्टम। क्या होती है पैरा उटेरा? भाई देखो आपको भी पता है कि जब राइस होता है, राइस में जनरली 5 सेंटीमीटर पानी जो है हमेशा भरकर रखा जाता है ना। 5 सेंटीमीटर जो फील्ड होती है उसमें 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भर के रखा जाता है। लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब आपको भी पता है कि जो पानी है 15 दिन पहले ही पानी को खेत से निकाल दिया जाता है और तब हार्वेस्टिंग की जाती है। तो उस टाइम क्योंकि पानी भर के रहते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है। उस राइस फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? हाई होता है। और उस मॉइस्चर कंटेंट का यूज करने के लिए एनोदर जो क्रॉप होती है, कोई दूसरी क्रॉप पहले से उसमें बो दी जाती है या सोइंग कर दी जाती है। हार्वेस्ट करने से पहले ही कोई दूसरी क्रॉप जो है वो ग्रो कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? तो जो फील्ड है उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये पैरा और ओटेरा जो है आपके, जैसे मैं बात करूँ जो है बिहार यूपी इधर जो है इसको पैरा कहते हैं, और जो आपका मध्य प्रदेश है जो एमपी में एनएमपी इसको उटेरा कहते हैं। तो ध्यान रखना है पैरा और उटेरा ट्रोपिन सिस्टम। चलिए नोट करें, कर लिया नोट। इसके अलावा ओरिजिन और सभी की बात हो रही। अब देखो, अब इसकी जो कुछ क्लासिफिकेशन है उसकी मैं बताऊंगा कि इसका क्लासिफिकेशन भी है। यहाँ तक आप नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना।
अब देखो राइस का क्लासिफिकेशन भी है ना, क्लासिफिकेशन देखो जनरली जो है क्लासिफिकेशन में यदि मैं बात करूं तो देखो राइस की जो है राइस की जो है कितनी स्पीसीज हैं, 24 स्पीसीज हैं। बट इस 24 में से ओनली टू जो है वो है कल्टीवेटर, जो है कल्टीवेबल है ना, ओनली टू जो है कल्टीवेबल है। यानी कि जो है इनको जो ओनली जो टू जो स्पीसीज़ हैं यही ग्रो की जाती हैं, ध्यान रखना है। तो जो 24 स्पीसीज़ हैं उसमें से कितनी ग्रो की जाती हैं, 2 स्पीसीज़ जो है डियर स्टूडेंट जो है कल्टीवेटेड है। अब बात करें कि जो ओनली 2 हैं वो कौन कौन सी है, तो देखो ओनली 2 में यदि मैं बात करूं तो एक तो आपकी है ओराइजा सेटाइबा है, और एनोदर इज ओराइजा ग्लेवेरेमा, ध्यान रखना है, ओराइजा जो है ग्लेवेरेमा। तो एक है ओराइजा सेटाइबा और एक है डियर स्टूडेंट जो है ओराइजा ग्लेवेरेमा, ध्यान रखना है आपको। चलिए तो ये नोट करें साथ के साथ कि एक है आपकी जो है ओराइजा सेटाइबा और एक है ओराइजा ग्लेवेरेमा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसमें जो आपकी जो है ओराइजा सेटाइबा को रहने देते हैं, पहले इसको देखते हैं। जो ओराइजा ग्लेवेरेमा ये आपकी जो ग्रो की जाती है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना है, ये साउथ अफ्रीका में ग्रो की जाती है। और जो ओराइजा जो सेटाइबा होती है इसकी भी जो है 3 सब स्पीसीज होती हैं, 3 सब स्पीसीज होती हैं, ठीक है। अब देखो 3 सब स्पीसीज, तो यहाँ तक थोड़ा सा आप नोट करें, फिर मैं बताऊंगा कि इसकी 3 सब स्पीसीज क्या होती हैं। देखो ओराइजा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, OS लिख देता हूँ, है ना, OS, ओराइजा सेटाइबा। अब देखो इसकी 3 सब स्पीसीज होती हैं। एक होती है आपकी ओराइजा सेटाइबा जो है इंडिका, एक होती है आपकी ओराइजा सेटाइबा इंडिका, दूसरी होती है जपोनिका, कौन सी होती है, जपोनिका, और लास्ट वन इज जबानिका, है ना। और देखो जो इंडिका जो रहती है, इंडिका जो है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, इंडिया में, ध्यान रखना है, इंडिया में जो है इंडिका जो है इंडिया में ग्रो की जाती है। और जपोनिका जो है कहाँ पर ग्रो की जाती है, जापान में, कहाँ पर, जापान में। और जबानिका जो है कहाँ पर ग्रो की जाती है, इंडोनेशिया में जो है इसको ग्रो किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इंडिका, जपोनिका और जबानिका, इंडिया, जापान और इंडोनेशिया, इन तीनों जगह जो है ये ग्रो की जाती हैं, है ना, ध्यान रखें आपको। तो ये आपका जो है वर्गीकरण है 24 स्पीसीज, जिसमें से 2 स्पीसीज जो हैं कल्टीवेटेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ओराइजा सेटाइबा, ओराइजा ग्लेवेरेमा। और ओराइजा ग्लेवेरेमा जो है कहाँ पर ग्रो की जाती है, वेस्ट अफ्रीका जो है आपके जनरली इज वेस्ट और साउथ अफ्रीका में ग्रो की जाती है। इसके अलावा जो आपकी ओराइजा सेटाइबा होती है इसमें भी 3 सब स्पीसीज होती हैं, इंडिका, जपोनिका और जबानिका, ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना, इंडिका और जबानिका। अब चलिए अब बात करते हैं, ये थोड़ी बेसिक जानकारी हो रही। अब थोड़ा सा इसके क्लाइमेट की बात करते हैं कि भाई राइस जो फील्ड होती है उसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। राइस जो फील्ड है, क्लाइमेट, ठीक है, इसके लिए जो है क्लाइमेट कैसा चाहिए। देखो इसके लिए क्लाइमेट चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड। और ये सीजन, ये हॉट एंड ह्यूमिड वाला जो क्लाइमेट है वो कब आपको देखने को मिलेगा, खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन जो रेनी सीजन होता है उसी में तो आपको देखने को मिलेगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, थोड़ा सा राइस के यदि टेम्परेचर की बात करूं तो देखो राइस में जनरली 3 टेम्परेचर जो हैं हम पढ़ने को मिलते हैं। एक मिलता है कि मिनिमम, कि भाई राइस की फील्ड के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम कितना चाहिए, 10 to 12। और एक होता है टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर हो रहा है, ऑप्टिमम कह सकते हो या इसको कार्डिनल भी कह सकते हो, कार्डिनल। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर या कार्डिनल जो रहता है, तो इसमें डियर स्टूडेंट ये जो है ऑप्टिमम जो आपका है 30 से जो है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये रहता है। और एक और इसमें टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम के अलावा जो है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है इसके लिए, 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम या कार्डिनल टेम्परेचर, ठीक है, ये कितना रहता है। तो ये आपके जो है क्लाइमेट की बात हो रही, राइस के लिए जो क्लाइमेट चाहिए। चलिए आगे बढ़े, नोट कर ले भाई। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सॉइल की, कि भाई राइस की जो फील्ड होती है, राइस की फील्ड के लिए सॉइल कैसी चाहिए। तो देखो, हालांकि इसके जो सॉइल चाहिए डियर स्टूडेंट, तो ये चाहिए क्ले एंड क्ले लोम, है ना। हालांकि ये सॉइल जनरली सबके लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा राइस के लिए सबसे बेस्ट जो है वो चाहिए ब्लैक सॉइल। सॉइल क्लासिफिकेशन में जो है वो मेनली जो है कौन सी चाहिए, ब्लैक सॉइल, है ना। तो ध्यान रखना है, राइस फील्ड के अच्छे ग्रोथ के लिए जो है क्या चाहिए, राइस जो प्लांट है उनको अच्छे ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। अब बात करें सॉइल पीएच की, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बेस्ट सॉइल पीएच कितनी होनी चाहिए फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए, है ना। तो बेस्ट पीएच 4 to 6, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो राइस जो रहता है, राइस जो है वो एसिडिक सॉइल चाहिए, उसको कैसी सॉइल चाहिए, एसिडिक सॉइल। ध्यान रखना है कि कौन सी जो क्रॉप है वो एसिडिक सॉइल में ग्रो की जाती है या एसिडिक टॉलरेंट होती है, तो वो राइस है भाई। राइस को एसिडिक सॉइल पसंद है, जिसका एसिडिक सॉइल आप समझते हो, जिसकी पीएच जो है बिलो द 7 होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि राइस के लिए जो है सॉइल पीएच कितनी चाहिए, 4 to 6 चाहिए। अब कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोटीन भी इसमें कम चाहिए, प्रोटीन 6 से 7 चाहिए, इसलिए आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है, एसिडिक सॉइल जो है आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। ध्यान रखना है, एसिडिक सॉइल गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। अभी क्या बता, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच वन सॉइल इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या सैलाइन। तो ध्यान रखना है, जो एसिडिक सॉइल होती है वो इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। चलिए, ये जो है सॉइल की बात हो रही। अब थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं कि भाई ग्रो कब कब किया जाता है इसको। ये तो सॉइल की बात हो रही। अब हम क्या करेंगे, राइस को सोइंग कराएंगे। क्या कराएंगे हम, सोइंग। राइस की अपने को क्या करानी है डियर स्टूडेंट, सोइंग करानी है भाई, है ना। आपने सॉइल देख ली। अच्छा, सॉइल के बारे में थोड़ा सा और सुन लेते हैं। सोइंग कराने से पहले सोइंग सीजन, हालांकि सोइंग सीजन देख लेते हैं पहले, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको। सोइंग सीजन, तो सोइंग सीजन में क्या होता है, देखो जनरली जो राइस है वो 3 सीजन में 3 टाइम पर ग्रो किया जाता है। उसका मैं नाम दे देता हूँ अस, आपने भी पता होगा, अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो, है ना। ये 3 हैं, जिसमें आपकी एक होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोइंग टाइम, कि भाई अस जो राइस होता है वो तब जो है सोइंग कराई जाती है अस की, है ना। इसके अलावा अब इसमें देखो अस राइस, अमन राइस। देखो जो अमन राइस होता है इसको ले लेते हैं पहले। देखो अमन शांति कब आती है, जब बरसात आती है। भाई किसान के लिए अमन शांति कब आती है, जब वो रैनी सीजन आता है, जब बरसात सीजन आता है तब। तो इसका मतलब जो है, जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप है जो खरीफ में ग्रो की जाती है वो अमन होती है। ध्यान रखना है, जो खरीफ में ग्रो की जाती है वो कौन सी होती है, अमन होती है। इट मीन्स इसकी जो है सोइंग कब कराई जाएगी, जून जुलाई में। ध्यान रखना है कब की जाएगी, जून जुलाई में जो है अमन की जो है सोइंग करी जाती है। अब अमन से जस्ट पहले जो है आपका जो सोइंग कराई जाती है वो है प्री खरीफ, या हम इसको कह सकते हैं प्री खरीफ। यानी कि प्री खरीफ किस राइस की सोइंग कराई जाती है, अस राइस की। ध्यान रखना है, अस राइस की सोइंग कराई जाती है। और ये कब कराई जाती है भाई, प्री खरीफ जो है ये कब कराई जाती है, तो अप्रैल मई। ध्यान रखना है, अप्रैल मई में इसकी जो है सोइंग कराई जाती है। इसी प्रकार से ये है बोरो, है ना। अस, अमन और बोरो, यहाँ तक क्लियर है। अमन शांति कब आएगी, खरीफ सीजन में आती है, जब बरसात आती है तभी तो किसान के लिए अमन शांति है। तो खरीफ, इससे जस्ट पहले जो है अस, और आपका जो है डियर स्टूडेंट नवंबर दिसंबर में, है ना। बोरो की सोइंग कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में की जाती है। ध्यान रखना है, ये सोइंग टाइम आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है सोइंग टाइम। तो आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर, है ना, इसमें जो है सोइंग कराई जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए डियर स्टूडेंट, जल्दी से आप, ठीक है। अब देखो बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की। चलिए, इसका ये तो हुई सोइंग की, अब कर लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। भाई जब आपने सोइंग कराई है तो हार्वेस्ट भी कराओगे।
तो देखो ये अप्रैल मई में जो है इसको ग्रो कराया है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी आप हार्वेस्ट कर लो, सितंबर अक्टूबर में इसकी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर में इसकी आप हार्वेस्ट कर दो। जून जुलाई में आपने सोइंग कराई है, मतलब 4 मंथ लगते हैं, 4 मंथ बाद जो है जनरली हार्वेस्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके नवंबर और दिसंबर में जो है, ये आपके नवंबर दिसंबर के आसपास जो है इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। अब देखो ये जब नवंबर दिसंबर में जो है इसको बोया जा रहा है, सोइंग कराई जा रही है, तो इसकी हार्वेस्ट कब की जाएगी? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अब देखो, अब जो अस, अमन और बोरो हैं उनके अलग अलग नाम और दिए गए हैं। अस, अमन और बोरो, इनको जो है अलग अलग नामों से और जाना गया है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और अलग अलग नामों से कैसे? अब देखो ये कब इसकी हार्वेस्टिंग कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपका कौन सा मौसम आता है? ऑटम, बसंत जो है बसंत मौसम जो है आ जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो है इसलिए इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑटम कहते हैं। अब देखो इस पे आ जाओ, नवंबर दिसंबर, यानी कि सर्दियों वाला जो है, ठीक है, शीत, यानी कि अमन जो राइस है इसको हम विंटर भी कह देते हैं, विंटर। और ये बोरो को हम स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग, या समर भी कहते हैं, समर, ध्यान रखना है, समर राइस भी कह देते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा सोइंग टाइम है, तो नोट कीजिए आप इसको, सोइंग टाइम का। चलिए, ठीक है, सोइंग टाइम हो गई। चलिए, अब थोड़ा सा अब आपको सीड रेट भी डिसाइड करनी है ना, सीड रेट अपने को सीड रेट भी इसकी राइस की जो है डिसाइड करनी है। चलिए सीड रेट देख लेते हैं। अब सीड रेट में जो है जैसे सबसे फर्स्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग, आप जो है ब्रॉडकास्टिंग आप कर रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि आपने सीड लिया और इस प्रकार से लाइक दैट, मतलब आप छिड़क रहे हो, है ना। ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर जो है सीड रेट कितनी चाहिए? 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। अब इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के टाइम पर जो है, जब ड्रिल जो मशीन होती है ड्रिल, उससे आप 88 सीड आप लगा रहे हो, उस टाइम जो है इसमें कितना चाहिए? 60 kg पर हेक्टेयर। ध्यान रखें, 60 kg पर हेक्टेयर चाहिए यदि आप ड्रिलिंग कर रहे हो। एक और इसमें इसके अलावा आपको भी पता है, ये तो ही ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो राइस में नर्सरी भी लगाई जाती है भाई। नर्सरी जो है, पहले नर्सरी में जो है प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं, है ना, नर्सरी लगाई जाती है, और उसके बाद जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फील्ड में। और अब आगे जो विधि है, जैसे मैं बात करूं, एक है डेपोड मेथड, ये एक नर्सरी मेथड है। तो इसमें भी थोड़ा सा सीड रेट की बात कर लेते हैं। डेपोड मेथड एक नर्सरी मेथड है, तो इसमें जो सीड रेट होती है 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं जो है आपका 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर जो है सीड रेट, या आप कह सकते हो पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, या पर हेक्टेयर जो है ये हो जाएगी आपके, मैं समझाऊंगा इसको, अभी बस इतना याद रखें। डेपोड मेथड एक नर्सरी मेथड है, और नर्सरी में जो है सीड रेट चाहिए पर मीटर के अनुसार जो है इतनी चाहिए, और 75 से 90 kg पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए यदि ओवरऑल सीड रेट की बात करूं डेपोड मेथड में। इसके अलावा एक होती है आपकी डियर स्टूडेंट वेट जो है, वेट मेथड मतलब एक जो है हम कह सकते हैं कि आर्द्र, लाइक दैट ह्यूमिड। वेट मेथड जो एक ओल्ड मेथड है, एक जनरल, नॉट इसको प्रॉपर में साइंटिफिक मेथड नहीं है, उसमें जो है कितना चाहिए ये भी मैं समझाऊंगा क्या होती है। जो है ये इसमें चाहिए डियर स्टूडेंट 40 से 50 kg पर हेक्टेयर जो है इसमें सीड रेट चाहिए। इसके अलावा अनदर मेथड और होती है एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI मेथड, और SRI मेथड, इसमें जो चाहिए 5 to 8 kg पर हेक्टेयर जो है चाहिए। ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है सीड रेट जो है राइस में चाहिए रहती हैं, ठीक है। चलिए सीड रेट की बात हो रही। अब देखो इसमें वैरायटी की भी बात कर लेते हैं, देखो हमने अभी क्या क्या देखा।
राइस के बारे में बेसिक जानकारी देखी, वहाँ का क्लाइमेट क्या चाहिए वो देखा, सॉइल क्या चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, हमने सॉइल तय कर ली। उसके बाद हमने जो है देखा कि जो सॉइल है, उसके बाद कि भाई सोइंग सीजन कब चाहिए, सोइंग टाइम वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा जो सीड रेट है वो भी हमने ले ली, है ना, सीड रेट भी हमने ले ली। जनरली जब सीड रेट आपने ली है तो देखो यहाँ पर एक प्लांटिंग डिस्टेंस है, चलो मैं आगे बताऊँगा, वो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है, वो आगे बात करेंगे इस पर। सीड रेट की बात हो रही। अब जब सीड रेट आप कौन सी किस्म का आप सीड लोगे भाई, डिपेंड करता है ना, वैरायटी भी तो ज़रूरी है, तो हम वैरायटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालिए वैरायटी, है ना, हेडिंग डालिए आप वैरायटी। देखो वैरायटी में जो है सबसे पहले वैरायटी में जो है आपने नाम सुना होगा, सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं टीएन फर्स्ट से, टीएन फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो देखो जो टीएन फर्स्ट होता है ये फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना है इसके बारे में, फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, है ना। फर्स्ट जो राइस वैरायटी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज कौन सी है डियर स्टूडेंट, टीएन फर्स्ट। कौन सी है, टीएन फर्स्ट। और टीएन फर्स्ट मतलब आपकी जो है ये कहाँ से, ताइवान, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है, टीएन का मतलब तमिलनाडु मत कर देना, ताउचिन नेटिव वन, ताउचिन नेटिव वन होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ताउचिन नेटिव फर्स्ट होता है। तो ध्यान रखना है, टीएन फर्स्ट जो है फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी डेवलप इन दी वर्ल्ड इज टीएन फर्स्ट, है ना। ताइवान से जो है इसको विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा IR8, IR8 के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि IR8 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो IR8, हालांकि इसको मिरेकल राइस भी कहते हैं, तो IR8 जो है फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी, फर्स्ट देखो ये तो फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी। अब IR8 के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी, ध्यान रखना है, हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन सी है डियर स्टूडेंट, इन वर्ड तो जोड़ दो, इन वर्ड, तो वो कौन सी है, IR8, ठीक है। और इसको कहाँ पर बनाया गया था भाई, बाई IRRI, ये मनीला जो फिलीपींस है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यार जो है नोट कीजिए जल्दी से, IR8 जो है। अब देखो जो IR8 को जो डेवलप किया गया था भाई, ऑब्वियसली बात है डेवलप किया है तो किसी ना किसी का तो क्रॉस होगा, तो ये क्रॉस बिटवीन, ये क्रॉस किसका है, क्रॉस किसका है, देखो ये क्रॉस है DG वू जीन इंटू DG वू जीन और पेटा एक इंडोनेशिया जो है इंडोनेशियन वैरायटी है, और DG वू जीन ये पूछा जाता है भाई, DG वू जीन के बारे में बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। जो DG वू जीन होती है ये एक डॉर्फ जीन होती है, राइस की डॉर्फ जीन कौन सी है, विच वन इज डॉर्फ जीन, तो याद रखना, तो DG वू जीन जो है डॉर्फ जीन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइस की डॉर्फ जीन कौन सी होती है, DG वू जीन, इस और पेटा का जो क्रॉस है और उससे क्या बनाया गया, IR8 को जो है डियर स्टूडेंट डेवलप किया गया था। और इस IR8 की जो है यील्डिंग इतनी ज़्यादा थी भाई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 1966 में, है ना, 1966 में इसको डेवलप किया गया था। और इसका इतना अत्यधिक उत्पादन था कि इसको जो है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड कह दिया है ना, मिरेकल राइस इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना है ना, जो है जादुई धान, है ना। तो वर्ल्ड का जो है विश्व की जादुई धान जो है कौन सी किस्म है, तो IR8 ऐसा आप कह सकते हो, है ना, मिरेकल राइस इन दी वर्ल्ड IR8। तो ये IR8 के बारे में है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, नोट कर लिया आपने, IR8 को जो है नोट कर लिया। अब सुनो, अब होता क्या है वो सुनो। अब ये तो हुई वर्ल्ड लेवल की बात जो है, ये तो हुई क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड लेवल की बात। अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन कौन सी जो है। सबसे पहले देखो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हीं की बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई थी 1964 के समथिंग में TN फर्स्ट, और आफ्टर दैट IR8 इंट्रोड्यूस हुई थी 1965 में। तो ध्यान रखना है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी या जो है भारत इंट्रोड्यूस, मतलब भारत जिसको लाया गया था वैरायटी को, और वो कौन सी है डियर स्टूडेंट, TN फर्स्ट है। और जो IR8 है वो सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी है। ध्यान रखना है IR8 के बारे में देखो, फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी है, TN फर्स्ट। TN फर्स्ट के बारे में आप कह सकते हो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी। ध्यान रखें फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी। और IR8 के बारे में आप कह सकते हो कि सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी। सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी आप कह सकते हो कि सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी जो है इन इंडिया। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज सिचुएटेड। हालांकि कुछ साल पहले जो है मनीला फिलीपींस में था, लेकिन अभी इसका हेड क्वार्टर जो है लॉस बेनोस फिलीपींस में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, अब इन जो वैरायटी है उनको क्या किया गया डियर स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या होता है वो सुनिए आप। अब क्या होता है, अब 1968 की बात है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री जी, तो जो डॉक्टर शास्त्री जी थे उन्होंने जो है एक किस्म को डेवलप किया था, ज़िया वैरायटी डेवलप। ध्यान रखना है 1968 में डॉक्टर शास्त्री जी ने एक ज़िया जो है वैरायटी को डेवलप किया गया था। अब बात करें इसके ज़िया के बारे में, ध्यान रखना है जो ज़िया जो वैरायटी है ये कहीं ना कहीं जब डेवलप किया है तो किसी न किसी का ये क्रॉस होगा, किसी ने किसी का क्रॉस होगा। तो ध्यान रखना है ये TN फर्स्ट इंटू T141 के क्रॉस से ज़िया को डेवलप किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़िया जो है किस किस का क्रॉस है, TN फर्स्ट, और T141 का क्रॉस है कौन सी, ज़िया। किसने विकसित किया ज़िया को, डेवलप किसने किया भाई, डॉक्टर शास्त्री जी ने। कब, 1968 में। अब सुनो ज़िया के बारे में, सुनो ज़िया के बारे में और क्या 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 है ज़िया। अब ज़िया को और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग, ध्यान से सुने, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग, अर्लीस्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी। ध्यान रखना है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी कौन सी है, विच वन इज वैरायटी। तो ध्यान रखना है ज़िया, और ज़िया इतनी हाई यील्डिंग, देखो मैंने लिखा है कि हाई यील्डिंग जो है वैरायटी थी। तो डियर स्टूडेंट इसको जो ज़िया है, ज़िया को मेरिटल राइस ऑफ इंडिया कहा गया है, मेरिटल राइस इन इंडिया। ध्यान रखना है ज़िया को, जो ज़िया है, जो आपकी ज़िया है, इसको मेरिटल राइस इन इंडिया, ध्यान रखना है मेरिटल राइस इन इंडिया, ये भी कहा गया है ना, मेरिटल राइस इन इंडिया भी कहा गया है। तो ध्यान रखना है ये आप जो है वैरायटी इनको जो है डियर स्टूडेंट लिखिए अच्छे से जो है, ठीक है। थोड़ा सा और भी है, बहुत सारी वैरायटी अपन देखेंगे, वन बाई वन देखेंगे, आप जब तक ये नोट डाउन करो। चलिए हाँ, अब देखो अदर वैरायटी और देखते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप जो है ये लिख सकते हो। हाँ, सब्सक्राइब कर देना भाई डियर स्टूडेंट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइट भी कर देना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बता देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो जो है वैरायटी अगली देते हैं, वैरायटी फॉर डायरेक्ट सोइंग।
डायरेक्ट सोइंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट आपको सोइंग करनी है, जो हम कर रहे थे ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, कि डायरेक्ट सोइंग की जो वेराइटी है ना, डायरेक्ट सोइंग। तो डायरेक्ट सोइंग वेराइटी कौन सी है, देखो बाला है ना, बाला है ना, ये जो बाला जो है देख रहे हो, बाला है ना, ध्यान रखें। इसके अलावा जो है पूसा 221 जो है ये भी है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक और होती है कावेरी है ना, कावेरी, ये जो है डायरेक्ट सोइंग जो है वेराइटी होती है, डायरेक्ट सोइंग जो है वेराइटी होती है, ध्यान रखें हैं। इसके अलावा और वेराइटी की बात करें तो साल्ट टॉलरेंस जो है वेराइटी भी होती है, जैसे मैं बात करूँ IR8 जो है। इसके अलावा लुनीसिरी जो है इसकी वेराइटी होती है IR8, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, लुनीसिरी, ठीक है, लुनीसिरी जो है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जलमग्न है, जलमग्न जो है और भी वैरायटी है, जो आपके वाटर लॉर्ड जो कंडीशन है, जल भराव, वाटर लॉर्ड मतलब जल भराव के लिए जो है वो कौन सी है, जलमग्न आप कह सकते हो। इसके अलावा जो है फर्स्ट जो बासमती राइस, आपको भी पता है कि बासमती राइस चलता है, तो उसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस इन दी वर्ल्ड, ये भी पूछ ली जाती है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। तो देखो बासमती धान की जो राइस की है PRH10, ध्यान रखना है, PRH10 जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही और भी देखो, अब एक और चीज़ देखो, बहुत शानदार चीज़ बताता हूँ आपके लिए। नॉरिन आप जो पढ़ते हो ना, नॉरिन 10 गेहूँ की है, वीट की है, लेकिन नॉरिन 8 और नॉरिन 18, ध्यान रखना है। अदर वैरायटी की यदि मैं बात करूं, अदर वैरायटी में तो नॉरिन 8 एंड नॉरिन 18 ये दोनों वैरायटी जो हैं राइस की हैं, जबकि नॉरिन 10 किसकी है, वीट की है, ये याद रखना है। इसके अलावा बासमती 370 ये भी जो है इसकी है। पद्मा ये भी इसी की है, पद्मा जो है। इसके अलावा राइस की और बात करें तो साकेत भी इसी की है। और देखते हैं, अभी और देखेंगे इसमें, चलिए ये नोट करें आप जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नॉरिन 10 हो रहे। अब देखो अब इसकी जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी और पूछ ली जाती है कि भाई राइस की विच वन इज फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है ना, वो भी अपन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिड जो हाइब्रिड वैरायटी थी वो कौन सी थी, तो देखो हाइब्रिड वैरायटी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है CORH फर्स्ट, या जिसे आप कह सकते हो MGR फर्स्ट जो है। और इसको जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है डेवलप हुई थी 1994 में, है ना, 1994 में जो है डियर स्टूडेंट जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी डेवलप हुई थी, है ना, ध्यान रखें। ये जो है ये सभी जो है वैरायटी हैं, ठीक है। तो देखो आज जो हमने पढ़ा है बाकी का नेट्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटअप है, फैमिली ग्रेमनी, और ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है। और फिर थोड़ा सा बेसिक्स जानकारी है ना, 3 ये हमने जो है बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये पूरा वैरायटी है, क्लासिफिकेशन हमने देखा था, है ना, क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका क्लाइमेट, सॉइल क्या चाहिए, सोइंग सीजन्स क्या हैं, सीड रेट क्या हैं, फिर लाइट वैरायटी वगैरह जो है ये क्या है। तो देखो जो है क्योंकि राइस अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा है तो इसको अपन 2-3 पार्टों में देखेंगे। उससे पहले सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ ही जो है सभी सोशल अकाउंट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन की भी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा कंटेंट अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वो है इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बोला जाता, लेकिन बट कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।